सर वो बाद में हो सके तो नॉमेनक्लेचर थोड़ा बता दो ना, वो स्कूल में बहुत टाइम पहले हुआ, कुछ याद नहीं है कहाँ। नॉमेनक्लेचर में ठीक है, बट एज सच कुछ है नहीं, बट करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे मान लो तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, इसका बताओ नाम क्या होगा, नाम आईपेक नेम। सर अभी तो कुछ याद नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा, मतलब काफी 6-7 महीने से चैप्टर छुआ तक नहीं है ये तो। नहीं तो इसमें कुछ खास है भी नहीं ना, 1 2 टू 3 4 ये मीटर। तुम्हारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो 3 पे क्या है, मिथाइल है, ये क्या आ सर जाएगा, लेकिन वो प्रीफिक्स में आ जाएगा। कीटोन में कुछ अलग होता है, वैसा भी कुछ होता है ना, याद नहीं, लेकिन इससे भी कुछ होता है ना, फिक्स वगैरह कुछ ब्यूटेन अलग। टू ऑन, ऑन होता है इसका तो। कीटोन का ऑन होता है, एल्डिहाइड का आल होता है। जैसे तुम्हारा ये है, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जैसे हमारे पास एक रिंग हो और एक चेन हो, और चेन में फंक्शन ग्रुप हो, तो उसको प्रायोरिटी देते हैं हमेशा। तो ये क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स में आएगा ये वाला पार्ट। प्रीफिक्स में आएगा तो पहले लिख देंगे 3 फिनाइल, ठीक है। प्रॉप 2 पे इन है, 1 पे आल है। आगे, अब इसका जो कॉमन नेम है दैट इज सिनेमेल्डिहाइड। इसका नाम जो है वो याद होना चाहिए। सिनेमेल्डिहाइड जो है, इसका नाम याद होना चाहिए। बेसिकली ये जो एल्डिहाइड कीटोन्स, ये बेसिकली कार्बोनिल डेरिवेटिव्स जो है ना, जो जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, वो नेचुरल फ्रेग्रेंस में काम आते हैं, या फिर फ्लेवर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस में काम आते हैं। इसमें एक कॉमन नेम और है, अगर वो लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। तुम्हारा ये है वेनिलिन। और तो ये तुम्हारा जो है सी एच ओ, इसका कॉमन नेम हो थैलिडाइड। ठीक है, इसके अलावा ये राइट में क्या लिखा आपने? थैलिडाइड। 2 CHO है ना, ऑर्थो पोजीशन पे है, तो ये उसके लिए लगता है, ये उसके लिए लगता है। और फिर एल्डिहाइड, इसमें पीएच जो है वो साइलेंट है, थैलिडाइड बोलते हैं इसको। अच्छा, इसमें ये CH2 डबल बॉन्ड CH, इसका कॉमन नेम जो है एक्रोलिन होता है। इसके बारे में पूछ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो इसके बाजू वाला जो कार्बन है उसको हम अल्फा बोलते हैं, इसको हम बीटा बोलते हैं, इसको गामा बोलते हैं। ये ध्यान रखना, ये काम आएगा पूरे चैप्टर में। इस तरीके से हम अल्फा बीटा गामा डिसाइड करते हैं। अच्छा बताओ, इसका नाम बताओ क्या होगा। बताओ इसका नाम क्या होगा। 1 साइक्लोब्यूटेन अल्डिहाइड, 2 साइक्लोब्यूटेन अल्डिहाइड। नहीं, कार्बल्डिहाइड होगा ना सर? कार्बेल्डिहाइड होगा, वेरी गुड, ये हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन कार्बेल्डिहाइड। एक होना तो उसको अलग से चेन में कंसीडर नहीं करते हैं। सर पर ये तो फंक्शनल ग्रुप है ना। हाँ, तो इसको एक साथ काउंट करने के लिए हमने कार्बेल्डिहाइड लगाया ना। रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच होता है तो एक प्रीफिक्स यूज होता है, याद हो तो, हमने पढ़ा था। ओके।
अभी याद तो नहीं, रिवाइज कर लूंगा। हाँ वो तो खैर याद तो कैसे होगा, कोई नहीं, काफी टाइम हो गया पड़े हुए। एक तुम्हारा ये कंपाउंड है, इसको हम बोलते हैं एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन, ये ध्यान रखना है, नॉट एसिटोफिनोन, सॉरी, CH3CO होता है तब होता है, ये है बेंजोफिनोन होता है, बेंजोफिनोन। अच्छा तो एसिटोफिनोन कैसा होगा, ये तुम्हारा ऐसा होगा एसिटोफिनोन। एक एसिडेट होगा। हम्म, ठीक है, तो ये कुछ कॉमन नेम्स हैं, इन सबको देख लेना। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं डायरेक्टली प्रिपरेशन में। प्रिपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अच्छा, हमने अल्कोहल में भी थोड़ा बहुत प्रिपरेशन देख लिया था, तुम्हें याद हो तो इसमें दो सेक्शन में, एक सेक्शन में नहीं करा रहा, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में हमने सारे के सारी रिएक्शन देखी हैं, तो मैं वो यहाँ नहीं करा रहा। ये पहले वाला चैप्टर जो है वो रेफर कर लेना इसके लिए, PCC वगैरह ये सब करवाया था ना हमने, वही सब चीज़ है। दूसरा है मेरा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें पहला है ओजोनोलिसिस, ये हमने किया है, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। तो इसमें कैसा रहता है, ये हम क्या लेते हैं O3 ZnH2, रिडक्टिव ओजोलिसिस करते हैं, यहाँ पे क्या बनता है, डबल बॉन्ड टूट जाता है, और वहाँ डबल बॉन्ड की जगह क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड O आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमें प्रोडक्ट मिलते हैं। अब हम एक दो इसके एग्जाम्पल कर सकते हैं, क्योंकि वो इस चैप्टर में आ सकते हैं। जैसे मेरे पास ये वाला एग्जाम्पल है, तो मैं क्या करूँगा, इस डबल बॉन्ड को तोड़ूंगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अच्छा, एक एग्जाम्पल ओजोलिसिस का तुम लोग करो, तुमको ये दिया हुआ है, इसके प्रोडक्ट्स बनाओ। ये मैंने उसमें भी करवाया था, हाइड्रोकार्बन में सेम क्वेश्चन करवाया था, मैं फिर से करा रहा हूँ। फटाफट करो। हो गए सर। कितने कितने प्रोडक्ट आए, 2 प्रोडक्ट, ऐसे तो 6 आए हैं, 2 आए अच्छा हैं, क्या कहते हैं उसे, डिफरेंट टाइप के 2 है। ठीक है, ठीक है। चलो हम करते हैं इसको, बाकी सब लोगों का भी हो गया। यस सर। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं, दूसरे पेज पे बता रहा हूँ ना मैं। तो मेरे पास है ये कंपाउंड, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोज़ाइलिन।
जब इसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं O3 से, तो हमारे पास देखो एक तो ये टूटेगा, ये टूटेगा, ये टूटेगा, तो बस तोड़ दिया हमने। यहां से डबल बॉन्ड, यहां से डबल बॉन्ड, जहां सिंगल बॉन्ड है ना उसको पहले बना दो। यहां से डबल बॉन्ड, यहां से डबल बॉन्ड, यहां से टूटा, यहां से टूटा। एक तो मेरा ऐसे बनेगा, दूसरा कैसे बनेगा, रेजोनेंस करके। जब ये रेजोनेंस करेगा तब मेरे पास क्या बनेगा, ऐसे बनेगा। और देखो अभी प्रोडक्ट में डिफरेंस आएगा, तो ये मेरा ऐसे बनेगा। पहले हमने क्या, सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं। सिंगल बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे ऐसे बना लिया, और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे बना लिया। ऐसे करके मेरे पास प्रोडक्ट बनेंगे। तो एक तो ये बनेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स अगर हम बात करें तो एक तो ये बनेगा, ठीक है। इसके 2 मोल बनेंगे, ये किसके साथ है, इसके 1 मोल बनेंगे। इसके कितने मोल बनेंगे, 3 मोल बनेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? किसी को डाउट है बताओ, किसी को भी डाउट हो तो आगे बढ़ते हैं फिर हम। सर ये मोल्स कैसे बने कि वो बताइए ना क्या क्या? सर, ये मतलब 2-3 मोल कैसे बने? देखो ना, ये और ये सेम है ना, ये देखो ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम ही तो है, 2 मोल हो गए। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, कितने हैं, 3 है। ये तो अकेला है, हाँ ठीक एक है। है, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला पार्ट हो गया। दूसरा रिएक्शन है भाई, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। ये भी अल्काइन में कर चुके हैं, मैं एक बार सोच रहा हूँ फिर से समराइज करा दूं तो अच्छा ही है। अच्छा, इसमें क्या होता था, तुम्हारे पास जैसे एल्कीन है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2, इसमें हम क्या लेते थे, Hg+2 लेते थे, प्लस H2SO4। तो इसमें हमारे पास पहले क्या बनता था, CH3COH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता था, टोटोमराइजेशन हो जाता था। टोटोमराइज हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, इस तरीके से बनता है। तो ये जो OH है ना, ये ज्यादा क्राउडेड वाली पोजीशन पे आता है, मोर क्राउडेड, ठीक है। ये हो गया हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है। HgSO4 जो है ना वो 1% होता है, कैटलिस्ट एक की तरह काम करता है बेसिकली। थर्ड है वेकर्स प्रोसेस। वेकर्स प्रोसेस जो है ना बेसिकली मेन टाइप है, याद रखने वाला, है ना। ज्यादा कुछ इसमें लॉजिक वॉजिक कुछ इतना नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि तुम्हारे पास जैसे एल्कीन है, इसमें हम PdCl2 लेते हैं और CuCl2 एयर और O2 डालते हैं ऑक्सीडेशन के लिए। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन कैसे होता है, CH3 जो टर्मिनल है ना वहां पे ये ऑक्सीडाइज कर देता है, डबल बॉन्ड जो है ना डबल बॉन्ड में ऑक्सीडाइज कर देता है। और ये खुद क्या है, +2, ये खुद रिड्यूस हो जाता है और इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल लूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सेम है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बीच वाले पोजीशन पे कीटोन बन जाएगा, ठीक है, जो भी स्टेबल होगा उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, इसी की तरह एक और प्रोसेस होता है ऑक्सो प्रोसेस, है ना। ये भी एक तरीके से मेन टाइप का ही है, याद ही रखना है। तो इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वेकर्स प्रोसेस और ऑक्सो प्रोसेस जो है और ये सिमिलर भी होते हैं। अल्कोहल वाले में होता है ना, क्या क्या? ये प्रोसेस भी अल्कोहल वाले में होता है ना।
अल्कोहल वाले में होता है मतलब मतलब प्रिपरेशन में ऐसे कुछ में किसी तो एक रिएक्शन में होता ही है ना अल्कोहल। ऑक्सो प्रोसेस, ये तो कार्बोनिल कंपाउंड देता है ये तो। जो तुम्हारा टर्मिनल है ना वहां पे जुड़ता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, ये मेरा क्या होता है, वाटर गैस है ये, दिस इज वाटर गैस। और हमारे पास जो रिएजेंट है, सॉरी जो कैटलिस्ट है वो ये है तुम्हारा कार्बोनिल कंपाउंड। कोबाल्ट का जो है कार्बोनिल कंपाउंड, ये 6 नहीं है सॉरी, दिस इज 8। तुम हीट कर रहे हो तो यहाँ पे क्या है, ये वाला जो है जुड़ जाता है टर्मिनल वाली पोजीशन पे, डबल बॉन्ड हट जाता है, ये ऐसे जुड़ जाता है। इसमें क्या है, एक कार्बन एक्स्ट्रा आता है, 1 कार्बन एक्स्ट्रा। सर इसमें नहीं होता। हाँ हाँ बोलो। इसी को ही H2+Na का जो होता है ना कैटलिस्ट, हाँ उससे ट्रीट करते हैं ना तो अल्कोहल बन जाता है। हाँ, उस ऑक्सो प्रोसेस उसमें भी आता है, मेरे को याद हाँ आया, उसमें भी आता है, उसमें अल्कोहल बनता है उस केस में। H2Na ऐड कर। हम्म, सीओ की वजह सर से वो एक एक्स्ट्रा वो आ जाता है। हाँ बोलो। वो वैकर्स प्रोसेस में सेकंड वाले एग्जांपल में एल्डिहाइड क्यों नहीं बना? नहीं, वो तुम्हारा कीटो जो है ज्यादा स्टेबल होता है, कीटोन का फॉर्मेशन जो है। तो देखो डबल बॉन्ड तो दोनों कार्बन पे है, ठीक है। तो तुम्हारा जो ज्यादा क्राउडेड वाला है उसको बोल सकते हो, वहां पे तुम्हारा डबल बॉन्ड हो आ जाएगा, मोर क्राउडेड, वहां पे आ जाएगा। ये वाला जो है, ये तो क्या अटैच हो रहा है यहाँ पे, तो ये टर्मिनल पे आता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये टर्मिनल पे आता है, ठीक है। अच्छा, नया चैप्टर स्टार्ट हो गया। रोजिनमैन रिडक्शन याद है, हमने किया था। आई थिंक ये हमने उसमें किया था, हाइड्रोकार्बन में किया था। नेक्स्ट तुम्हारा है फ्रॉम असाइल हलाइड, है ना। इसमें इसको हम रोजिनमैन रिडक्शन भी बोलते हैं। ये इस नाम से ज्यादा फेमस है, तो ये नाम भी तुम्हें याद रखना कि ये किस रिएक्शन के लिए यूज होता है, रोजिनमैन रिडक्शन। तो इसमें क्या है, जैसे मेरे पास है RCOCl, असाइल क्लोराइड है ये। सर इसमें आपने रिएजेंट क्या लेते हैं, दिख नहीं रहा है, कुछ लिखा है क्या? सर चिपक मतलब अटक गया है। यार ऐसे मत बोलो यार हाँ ये। सर। हाँ सर ब्लैंक पेज पे पूरा अटक गया है। हाँ सर। अब बताओ। हाँ आया। हाँ आया अभी आ सर। गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, पैलेडियम BaSO4 यूज करते हैं, ये वाला रिएजेंट यूज करते हैं। मेरे पास क्या बनता है, RCHO प्लस HCl। जैसे मैं एक और एग्जांपल लूँ तो यहाँ पे COCl प्लस H2 है, यहाँ पे भी सेम है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, CHO बन जाएगा, ठीक है। दूसरा इसमें जैसे मान लो हम इसको CH3COCl एनहाइड्रस AClCl3 के साथ कराएं, तो ये बताओ कौन सा वाला प्रोसेस है, इस रिएक्शन का नाम क्या है, ईडल क्राफ्ट। फिडेल क्राफ्ट असाइलेशन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा प्रोसेस है, सिंपल और इम्पोर्टेंट है, सिंपल
एंड इम्पोर्टेंट, ये इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ध्यान रखना इस बात का। अच्छा नेक्स्ट तुम्हारा सर है, एक बोलो। सर एक मिनट थोड़ा ऊपर लो ना। हाँ हाँ ठीक है, तो इसमें क्या है, नेक्स्ट है तुम्हारा ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट नहीं हो, अभी तक तो सारा पार्ट तुम लोग पढ़ चुके हो, सर वेकर्स और आपने ऊपर ऑब्जर्वर्स। लिया था क्या पेज को? हाँ ऊपर लिया था ना। सर वो आया ही नहीं था। ये आया था सर। सर अभी आया। यार ये क्या हो रहा है यार, पता नहीं आ रही है मुझे भी। वैसे तो तुम्हारा मतलब जितना मेन नॉलेज में लोगों से डिस्कस करके आया है कि जेई मेन जो है वो 99% जनवरी वाला जो है वो 1-1.5 महीना तो शिफ्ट हो ही जाएगा, 1-1.5 महीना से ज्यादा, शायद 2 मंथ्स आई गेस, फरवरी एंड में होगा मोस्टली। अभी कुछ पक्का आया नहीं है, लोग बस अंदाजा ही लगा रहे हैं। तो मतलब मेरे कहने का मतलब हमारे पास जो है, इवन इफ वी कंप्लीट आवर सिलेबस बाय नवंबर 10th और सो, दिवाली कब की है, किसी को आइडिया? 13-14 14 क्या, नवंबर 14 की है। 14। हाँ तो दिवाली से पहले पहले मेरा तो टारगेट है कंप्लीट करने का सिलेबस। ये तुम्हारा बायो मॉलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स भी है, उसमें भी थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, और अच्छे से करेंगे अपन, तो दिवाली से पहले पहले डिस्कशन हो के जाना साथ चाहिए। खत्म हो जाएगा। अब डिस्कशन पूरा नहीं हो पाएगा यार, वो थोड़ा सा है, जैसे डिस्कशन अपन ऐसे कर लिया करेंगे, मैंने सोचा है कि हर किसी चैप्टर का सेट 2 वो तो करना ही करना है, सेक्शन सी डी एफ अभी के लिए, ये तो हम पर करेंगे ही ए करेंगे। और बी करवाओ ना, सी डी एफ बाद में करेंगे तो चलेगा। अच्छा ये बात भी सही है, वैसे तो हम ए और बी भी कर सकते हैं, तो हम ए और बी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सी डी एफ बाद में भी चलेगा, ठीक है। अब वो सारा नहीं हो पाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, और फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि वो फिर मैं सॉल्यूशन लिख के दूंगा, उसमें फिर मजा नहीं आता यार, उसमें डिस्कशन तो करने में ही मजा आता है उसमें। सर कोई एक्स्ट्रा क्लास 8 बजे बाद। नहीं वो तो रख सकते हैं, लेकिन अब जैसे 8 बजे तक जनरली मेरा ही क्लास रहता है, 8 बजे मैं फ्री होता हूँ, फिर उसके बाद फिर सीधा 10:30 10:30 तक मैं थोड़ा सा फ्री होता हूँ डिनर विनर करके, उसके बाद फिर कुछ बच्चे नहीं आ पाएंगे, वो दिक्कत रहता है। तो अपन संडे को रखेंगे एक क्लास तो हमेशा, एक डिस्कशन वाली क्लास, जैसे अभी संडे को किया था ना, वैसे ही रखेंगे अपन, तो उससे ही थोड़ा थोड़ा एमएस डिस्कशन होगा। कब होगा? MS चौहान का तो यार अब सिलेबस खत्म होने के बाद ही तुम समझो, जब ऑर्गेनिक का आएगा ना टर्न, तब फिर हम MS चौहान करेंगे, ठीक है। तभी कर पाएंगे यार, अभी तो टाइम ही नहीं है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में जो है फिजिकल पे थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, कोई नहीं। खैर नेक्स्ट है फ्रॉम रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड, साइनाइड को हम क्या बोलते हैं, नाइट्राइल्स भी बोलते हैं, एंड एस्टर। अच्छा ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें क्या है ना, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में एक छोटा सा पार्ट इसका है, तो अगर ये नहीं पता होगा तो तुम्हें पूरा क्वेश्चन ही तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट है उसके लिए। ये तुम्हारा नेक्स्ट जो चैप्टर है माइंस, उसमें भी आएगा इसका पार्ट, नाइट्रोजन वाले चैप्टर में। तो पहला तो इसमें रिएक्शन है जो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, स्टीफन्स रिडक्शन, ये आया था ना उसमें, जहां तक मेरे को याद है हाइड्रोकार्बन में आया था स्टीफन्स रिडक्शन। तो इसमें क्या होता है, जैसे तुम्हारा RCN है, ठीक है, तो इसको हम रिएक्ट कराते हैं SnCl2HCl, ये तुम्हारा क्या होता है, स्टीफन्स रिएजेंट होता है। तो यहाँ पे मेरे पास बनता है RCH डबल बॉन्ड NH, इसे हम बोलते हैं इमीन।
जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास बनता है RCH डबल बॉन्ड O और इसके साथ बनता है NH3। हमारे पास क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है। इसमें स्टीफन रिडक्शन की एक और रिएक्शन है, जैसे ये तो खैर अपन बाद में पढ़ेंगे, मैं बता ही देता हूँ। RNO2 है, उसमें हम स्टीफन रिएजेंट यूज कर रहे हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है RNH2 में। ये जनरली जो है डाइजोनियम क्लोराइड वाली रिएक्शन के लिए यूज होती है। मैं एक बार ये ऐसे ही बता रहा हूँ, छोटा सा पार्ट। जैसे तुम्हारा बेंजीन है, तुमने क्या किया, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, क्या बनेगा बताओ? NO2 बनेगा। NO2 लग नाइट्रेट। जाएगा। अब क्या है, स्टीफन रिडक्शन करवा दिया, क्या बन गया NH2। उसके बाद तुमने क्या कर दिया, डाइजोनियम वाला रिएक्शन करवा दिया, क्या बन गया, HCl और डाइजोनियम 4, NO2। ये बन गया। इसको बनाने के लिए, स्क्रैच से बनाने के लिए, मतलब बेंजीन से बनाने के लिए, ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये वाला रिएक्शन का स्ट्रक्चर, ये इम्पोर्टेंट है। ये मतलब ये कैसे बन रहा है, वो स्क्रैच से हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, चलो हम ये जो हमारा ये वाला पार्ट था, एक तो था रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड, स्टीफन रिडक्शन। दूसरा, चलो दूसरे पेज पे करते हैं। सर हाँ हाँ बोलो। वो IMIN ही लिखा था वहां पे। इमीन। नेक्स्ट दूसरा है बाई डाइबल एच। अच्छा, डाइबल एच के बारे में हम पहले भी हाइड्रोकार्बन में एक बार पढ़ चुके हैं, राइट, जहां तक मुझे याद आ रहा है। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मिनियम हाइड्राइड, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्राइड आ रहा है यहाँ पे, H- प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जनरली अल्काइल जो साइनाइड जो होते हैं ना, तो जब हम ये यूज करते हैं डाइबल एच, डाइबल एच यूज करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं RCH डबल बॉन्ड NH, हमारा जो इमीन है उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर हम उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, जैसे पहले भी हमने हाइड्रोलिसिस किया था। तो बेसिकली जो स्टीफन्स रिएजेंट है और जो डाइबल एच है वो सेम ही तरीके से कन्वर्ट कर रहा है, बस अलग अलग रिएजेंट है। हम इसे हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, RCH। ठीक है, मान लो हमारे पास रिएक्शन में एक डबल बॉन्ड भी है, लेट्स से, तो डबल बॉन्ड को ये कुछ नहीं करता है, ये हमारा CN जो है ना उसी को रिड्यूस करता है, CH2CN। तो यहाँ पे भी ये क्या बनाएगा, मतलब ये इंक्लूडेड है, दोनों डाइबल एच भी है इसमें और इसमें पानी भी है, तो ये मेरा बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2CH। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें एस्टर, ये तो था साइनाइड से, अब आता है एस्टर के लिए। तो मेरे पास जैसे है RCH2 C डबल बॉन्ड O OCH3। ठीक है, ध्यान रखना एस्टर के लिए भी ये डाइबल एच जो है वो काम में आता है। तो मैंने डाइबल एच लिया, दूसरा है हाइड्रोलिसिस, तो ये बनाएगा RCH2 C डबल बॉन्ड OH। ध्यान रखना है ना ये वाला पार्ट। डाइबल एच में साइनाइड से क्या बनता है, CHO, एस्टर से क्या बनता है, एल्डिहाइड। दोनों से एल्डिहाइड ही बन रहा है बेसिकली, टर्मिनल पोजीशन पे है इसलिए। ठीक है, सर हाँ हाँ बोलो। SnCl2 भी डबल बॉन्ड को तो नहीं रिड्यूस करता ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं करता, नहीं करता।
अच्छा दूसरा है बेंजील्डिहाइड फॉर्मेशन। अच्छा एक तो हमारा पुराना ही मेथड है, कौन सा वाला, कि मेरा ये कार्बन का चेन लगा हुआ है CH2 एन, ठीक है, मैं इसको किसके साथ रिएक्ट कराऊं, KMnO4 के साथ, क्या बनाएगा ये बताओ, कुछ याद है तुम लोगों को? यहाँ पे कितनी भी बड़ी अल्काइल चेन हो, यहाँ पे क्या बनता है, हमेशा COH बनता है। ये मैंने हाइड्रोकार्बन में लिखवाया था। खैर ये हाँ तो मेरे को याद आ गया इसलिए मैंने बता दिया, एल्डिहाइड एंड उसके लिए नहीं है ये, मैंने ऐसे ही बता दिया है ना, ये ऐसे ही बता दिया मैंने। इसमें एक फेमस रिएक्शन है जो आती है, वो है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन जो है ना, उसमें बेसिकली जेई मींस वगैरह में क्वेश्चंस आते हैं इटार्ड रिएक्शन के, इंपॉर्टेंट है ये वाली रिएक्शन, कुछ खास नहीं होता है इसमें, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। तुम्हारे पास मिथाइल बेंजीन अलग सर से, हाँ हाँ बोलो। सर वो ऊपर CH2 ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है, कितना एन टाइम सर? एन ओके एन सर। मतलब इतना भी हो सकता है, बस एलिफेटिक चेन होनी चाहिए, तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। ओके सर। यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारा रिएजेंट CrO2Cl2, ये पहले भी आया है क्रोमाइल क्लोराइड डी ब्लॉक वगैरह में, और यहाँ पे हम CS2 हमारा सॉल्वेंट हो गया। तो यहाँ पे जो इसका एक स्टेप होता है जहाँ पे तुम्हारे पास बनता है OCrOHCl 2 का ट्वाइस, दोनों CH पे लग गया, देखो ये एक लिविंग ग्रुप बन गया है, देखो ये क्या बन गया, लिविंग ग्रुप बन गया, बाहर निकल जाएगा ऑक्सीजन के साथ जो अटैच है पूरा का पूरा, वो सीधा का सीधा बाहर निकल जाएगा जैसे हमारा एस्टर में होता है। यहाँ पे हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा बताओ, OH OH बनेगा, फिर क्या होगा, फिर तुम्हें बताइए क्या होता है, CH, ठीक है। एक ये रिएक्शन इटार्ड रिएक्शन, बस। अब तुमसे ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या पूछ सकते हैं, इसका रिएजेंट पता होना चाहिए, फाइनल प्रोडक्ट पता होना चाहिए, और इसका जो बीच में जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो पता होना चाहिए, बस। इससे ज्यादा इस पे क्वेश्चन नहीं आते कुछ। दूसरा हम यूज करते हैं इसमें फ्रॉम क्रोमिक ऑक्साइड। देखो ये भी सिंपल है, इसमें भी हमारा जो इनिशियल तुम्हारा सबस्ट्रेट है दैट इज मिथाइल बेंजीन ओनली, हम क्या करते हैं CrO3 यूज करते हैं प्लस, अब देखो इसमें क्या है AC2O है, AC2O मैं काफी बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये यूज करते हैं तो ये AC2O जो है ना वो चिपक जाता है इस पे, CH OAC OEC। अब तुम्हें पता है आगे क्या होना है, ये तो क्या है अच्छे लिविंग ग्रुप है, निकल जाएंगे, H3O प्लस हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, दोनों जगह OH OH चिपकता है, और फिर फाइनली हमें हमारे पास क्या बन जाता है, CH बन गया बेंजील्डिहाइड, ठीक है। ये दोनों जो रिएक्शन है ना, दोनों की दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट फॉर जेई मींस, सर डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं इन पे। सर ये OSC का फॉर्मूला एक बार आप बता सकते हो? एसिटाइल असाइल बेसिकली ये वाला ग्रुप, CH3 C डबल बॉन्ड O O C, ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट मेरा OAC है, AC मतलब CH3CO, सिंपल। ठीक है, ये हमारी कुछ रिएक्शंस हो गई, अभी कुछ और भी रिएक्शन है वो भी करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा क्लोरीनेशन ऑफ, हाँ बोलो। सर ये क्रोमिक ऑक्साइड वाले में वो लास्ट स्टेप समझाओ ना जरा। लास्ट स्टेप कौन सा वाला, जब OH OH लगा था,
नहीं सर, लास्ट में CHO आया ना वो। तो एक कार्बन पे 2 H नहीं होते ना, क्या बन जाता है, पानी निकल जाता है। हाँ सर। काफी बार बताया ये तो। अच्छा ये भी सिंपल है, ये तो तुम खुद ही बता दोगे। चलो मैंने क्या लिया, मिथाइल बेंजीन लिया। अच्छा तुम बताओ, Cl2H लिया मैंने, कहाँ पे आएगा Cl? बेंजाइल पोजीशन पे। वो CH3 वाले पे आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास 2 Cl आ गए, इसको हम बोलते हैं बेंजल क्लोराइड। ये आई थिंक पूछा था ना तुमने जेठाराम, बेंजल क्लोराइड के यस बारे में। सर। ठीक है, ये बेंजल क्लोराइड होते हैं, और वो एक क्लोरीन होता है तो बेंजाइल क्लोराइड होता है। तो यहाँ पे हम Cl2 जो है ना उस तरीके से लेते हैं कि हमारे पास 2 Cl का ज्यादा से ज्यादा यील्ड मिल जाए। ठीक है, वैसे तो Cl लगने का कुछ वो नहीं है, एक भी लग सकता है, दो भी लग सकता है, तीन भी लग सकता है, बट कुछ रेशियो इस तरीके से मेंटेन करते हैं कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा यील्ड जो है वो 2 डाई क्लोरो की आए। उसके बाद हम पानी डाल देते हैं, हमें पता है पानी डालने से क्या होगा, 2 बार OH आ जाएगा। 2 बार OH आने के बाद हमें बताइए क्या बनेगा, CH बन गया मेरे पास। ठीक है, नेक्स्ट है ये वाली रिएक्शन जो है ना, ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इसमें इसको हम बोलते हैं गैटरमैन कॉश रिएक्शन। इसमें क्या है, डायरेक्टली बेंजीन से तुम्हारा बेंजल्डिहाइड बनता है, बेंजीन से डायरेक्टली बनता है, इसीलिए रिएक्शन इंपॉर्टेंट है कि हमें किसी और की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास बेंजीन है तो हमें क्या करना है, बस रिएक्शन डालना है और ये अनहाइड्रस AlCl3 डालना है। देखो यहाँ पे क्या है, HCl प्लस AlCl3 है, क्या बनेगा, H प्लस बनेगा और AlCl4 माइनस बनेगा। फिर वो H प्लस जो है वो CO के साथ चिपक के और इस रिंग के साथ चला जाएगा और मेरे पास क्या बना लेगा, CHO बना लेगा। बहुत ही और सिंपल है। हाँ हाँ बोलो। सर इसके ऊपर वाला रिएक्शन में वो H2O ऐड किया तो वो 2H कैसा है, वो एक बार बताओ ना। 2 लिविंग ग्रुप है ना तुम्हारे पास, 2 लिविंग ग्रुप है तो 2 OH आएंगे ना, एक होता तो एक ही आता। हाँ यस सर। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम गिरगनाड रिएजेंट। तो MS94 में गिरगनाड रिएजेंट का अलग से चैप्टर दिया हुआ है, तो वो अभी मत करना, वो पूरा ऑर्गेनिक खत्म होने के बाद उसको हम अलग से करेंगे। जब हम MS94 सर डिस्कस करेंगे ना तो उसके लिए हम अलग से डिस्कस करेंगे। हाँ हाँ बोलो। सर उसका तो बहुत इजी है सर, मैंने तो ये 2-3 चैप्टर पढ़े पहले से ही कर दिया मैंने तो, और मैक्सिमम अच्छा, क्वेश्चन हो गए, और 2-3 डाउट है, ज्यादा हाँ नहीं है मतलब डाउट। ये जैसे कुछ कुछ, जैसे जो नाइट्रोजन वाला जो पार्ट है ना वो भी हमने नहीं किया है, उसकी हो सकता है तुमसे नहीं बने, बाकी तो हमने ज्यादातर चीजें कवर कर ली हैं और हमारा एक ही एम रहता है उसमें, तो प्लस माइनस वाला, ज्यादा कुछ उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है। अब क्वेश्चंस तो कैसे भी बना सकते हैं वैसे। हाँ बोलो आशा, तुम कुछ बोल रहे थे। नहीं सर, मैंने नहीं बुलाया। अच्छा ठीक है। अच्छा इग्नाइट एजेंट में क्या है, जैसे तुम्हारे पास है RCOCl, ठीक है, तुम इसके साथ किसको रिएक्ट करा रहे हो, RMgBr को रिएक्ट करा रहे हो, तो तुम्हारे पास क्या है, प्लस माइनस, ये क्या जाएगा यहाँ पे जाएगा, ये क्या जाएगा यहाँ पे, ये जाएगा यहाँ पे, तुम्हारे पास कैसे बनेगा RCO माइनस MgBr, यहाँ पे Cl, यहाँ पे R, ये क्या होगा, यहाँ जाएगा इसको बाहर निकालेगा, मेरे पास क्या बनेगा RC डबल बॉन्ड OR, कीटोन बन गया मेरे पास। ठीक है, दूसरा रिएक्शन क्या है, ये तो इग्नाइट एजेंट हो गया, दूसरा ऑर्गेनोमेटेलिक टाइप का ही है, उसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। मेरे पास क्या है RCOCl है, यहाँ पे मैं लेके आ रहा हूँ R2 डैश कैडमियम वाला, कैडमियम के साथ है, ऑर्गेनोमेटेलिक हो गया एक तरीके से।
ठीक है, तो ये क्या हो गया प्लस, ये क्या हो गया माइनस, माइनस जाके चिपक जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा RCO R डैश। बेसिकली 2 मोल होता है तो हमारे पास ये 2 मोल बनता है और मेरे पास CdCl2 बन जाता है। सिंपल है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं देखने को। तो जैसे मेरे पास है असाइल क्लोराइड बेंजीन पे लगा हुआ और यहाँ पे है R2CD, तो मेरे पास क्या बन जाएगा 2 मोल्स ऑफ R जाके चिपक जाएगा CO के साथ, Cl जो है वो CD के साथ चला जाएगा। सिंपल। अभी तक आई गेस कोई डाउट ऐसा है नहीं कुछ। प्रिपरेशन तो खैर बहुत इजी होती है, उसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है, फिक्स सर रिएक्शन। इनऑर्गेनिक की तरह चल रहा है, हाँ वो थोड़ा सा ऐसे रिएक्शन चलता आ ही जा रही है, आ ही जा रही है। है। केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है ना, उसमें मैकेनिज्म्स आते हैं, उसमें तुम्हें मैकेनिज्म बताना पड़ता है कि ऐसी होगी रिएक्शन, ऐसी होगी, उसमें थोड़ा ज्यादा रहता है। प्रिपरेशन में तो क्या है ना, तुम्हें थोड़ा बहुत रिएक्शंस ज्यादा होती है। सर अच्छा अभी क्या है, हाँ हाँ बोलो। वो लेफ्ट में दिखा हो ना, वो जो लास्ट में लिखा हो, ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट है तुम्हारा फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें क्या होता है तुम्हारे पास, जैसे एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, एक तो ये एसिड है और दूसरा मेरे पास इसी का ही है बेसिकली COCH3, सेम एसिड है। इसको हम MnO की वेपर से पास कर रहे हैं, 573 केल्विन है, तो इसमें क्या है H2CO3 निकल जाता है। क्या निकल जाता है H2CO3, तो देखो ये H2CO3 है। H2CO3 निकला तो मेरे पास क्या बचा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H2CO3। इसी के टाइप का एक और है जिसमें हम क्या करते हैं, कैल्शियम और बेरियम की सॉल्ट्स लेते हैं। तो फ्रॉम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम और बेरियम। अब देखो इसका भी इंटरेस्टिंग सा वो है, वैसे तो फिक्स्ड है वो तो, जैसे मेरे पास है ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, एक कैल्शियम का सॉल्ट है। बेसिकली क्या है, 2 एसिड थे ऐसे, फॉर्मिक एसिड, उनके साथ कैल्शियम ने सॉल्ट बना लिया। अब हम उसको क्या कर रहे हैं, डिस्टिल कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पे क्या होता है CaCO3 निकलेगा। देखो CaCO3 निकल गया, मेरे पास क्या बचेगा H इस तरीके से, और CaCO3 निकल गया। इसमें चलो एक और रिएक्शन करते हैं। मेरे पास क्या है अभी CH3CO, यहाँ पे कैल्शियम है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या बनेगा, इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CaCO3। कैल्शियम की जगह बेरियम भी हो सकता है, एक ही बात है। चलो बेरियम का एग्जांपल ले लेते हैं। चलो ये वाला तुम बताओ कैसे करेंगे। चलो तुम लोगों में से आंसर बताओ कोई भी। किसी का भी आंसर आया? सर रिंग बनेगा। वेरी गुड वेरी गुड, निकल जाएगा BaCO3, निकाल दो, जोड़ दो इसको।
तो मेरे पास क्या पांच मेंबर रिंग बना है ना, 1 2 3 4 5 हाँ सर। ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे रिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो ज्यादा आते हैं। सर ऐसा बीटा कीटो एसिड में भी होता था ना, हाँ हाँ, CO2 और H2O निकल जाता था। H2O निकल जाता था, वो भी आएगा, वो कार्बोक्सिलिक वाले पार्ट में आएगा। फिर से पढ़ेंगे उसको अच्छे से, क्योंकि वो जब तक आएगा ना तो तुम्हारा वो 12th खत्म होने को आएगा और 11th का तो भूल ही गए होंगे, तो वो वाला पार्ट हम फिर से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट भी है। अच्छा नेक्स्ट है, दूसरा है ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट फिर से आएगा नाइट्राइल वाले में। तो हम लोग नाइट्राइल से कैसे देखते हैं, गिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो जैसे तुम्हारे पास है CH3 CH2 MgBr प्लस तुम्हारे पास है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ड्राई ईथर तुमने लिया है। अच्छा यहाँ पे क्या है, ये मेरा डेल्टा पॉजिटिव है, ये डेल्टा नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ, तो मेरे पास क्या बनता है, मेरे पास बनता है CH3। देखो जब ये आएगा तब ऑब्वियसली डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास बनेगा CH3C CH2 CH3 डबल बॉन्ड N, और N के साथ MgBr चिपक जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसे हाइड्रोलिसिस करते हैं। ठीक है, अब इसे हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो वहां पे दो OH आ जाएंगे कार्बन के पास। जब मुझे पता है कार्बन के पास दो OH आते हैं तो क्या बनता है, डबल बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड O। ठीक है, वहां पे नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन चिपक जाएंगे, MgBr निकलेगा तो NH3 बन जाएगा अलग से, और मेरे पास Mg के साथ तो OH है और Br है, ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये वाला मेथड जो है ना, ये वाला मेथड इंपॉर्टेंट है, ये नाइट्रोजन वाले चैप्टर में भी आएगा, उसमें ज्यादा काम आएगा। अरे यार ये क्या है, एक मिनट रुको ना। सॉरी, मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है कि हाँ नहीं आ रही? यस सर। ठीक है, हमने वाला सर एग्जांपल कर लिया था। हाँ हाँ बोलो। सर सर वो H2O ऐड किया उसके बाद वाला बताओ ना कैसा है। H2O जो है, देखो कार्बन जो है उसके पास डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड है। H2O क्या करता है, उसे बाहर निकालता है, दो OH लेके आता है। नाइट्रोजन जो है देखो ये ऐसे टूटता है, यहाँ OH OH आता है, यहाँ H, यहाँ H आता है। ठीक है, कार्बन पे दो OH आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पानी निकल जाएगा और CO बन जाएगा। ये ऐसे टूटता है, चलो मैं यही बता देता हूँ, ये ऐसे टूटता है, H H OH OH ऐसे होता है। यहाँ पे अच्छा ही लगेगा इसलिए मैंने नहीं बताया। ठीक है, इस तरीके से बनता है। हाँ सर। सर हाँ हाँ बोलो। वो दो OH एक कार्बन पे आते हैं तो
एल्डिहाइड बनता है ना। एडियल ही बन सकता है और वो भी बन सकता है, कीटोन ही बन सकता है। डिपेंड करता है दोनों कार्बन बन कौन सी सकते हैं। डिग्री। दोनों बन सकते हैं, डिपेंड करता है डिग्री कौन सी है। 2 डिग्री का हुआ तो तुम्हारा एक ही बनेगा, कीटोन बनेगा। 1 डिग्री का हुआ तो तुम्हारा क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। ओके सर। चलो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं यार, काफी रिएक्शंस पढ़ ली हमने। फटाफट करो, है ना, हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो फटाफट लग जाना। ये ऐसे मिक्स क्वेश्चन है ना, सब कुछ मिक्स है, पहले का भी मिक्स है, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं एडवांस में। मैंने तो खैर इसका लेवल कम ही रखा है अभी के लिए। ए बी सी डी बताना है इसमें। दूसरा वाला है, दोनों क्वेश्चन जो है 5 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट में कर, दोनों क्वेश्चन कर लेना है ना। ये कोरिया सिंथेसिस वाला है, ध्यान रखना। किसी को मान लो रेफर करना हो तो वो कर सकता है यहाँ से। अरे यार, सबको अभी फोन करना। ठीक है, करो ये फटाफट, है ना। सर हाँ बोलो आर्यमान, तुम कुछ बोल रहे थे ना। हाँ सर, वो पहले वाले क्वेश्चन में 5 मेंबर रिंग है ना? 6 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग है। ओके।
सर हो गया। तो दूसरे में थोड़ा डाउट है, फर्स्ट तो हो गया। हो गया क्या? यस सर फर्स्ट हो गया, बस अच्छा सेकंड में ये कोरिया ऑफ सिंथेसिस में दिया है, तो इसमें क्या कहते हैं, दूसरा ग्रुप कौन सा है? आर। बी वाला जो है, बी के साथ जो अटैच है Mg, तो वो वाला बन जाएगा ना R2CuLi। वो वाला बी वाला जो है वही वाला बन जाएगा बेसिकली। ओके सर, एक बार करके बताइए, पता चल जाएगा। हम्म फर्स्ट हो गया। चलो हम सॉल्व करते हैं ना, काफी टाइम हो गया। अच्छा, तो पहले वाले में तो पहले क्या आ जाएगा मेरे पास? बी जो आएगा वो कैसे आएगा? यहाँ पे OH आएगा और यहाँ पे पीएच आएगा। बताओ ये वाला सही है क्या? बी। यस सर। हाँ यस सर अभी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, यहाँ कौन सी रिएक्शन हो रही है? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ क्या बनेगा मेरे पास? पीएच बनेगा। अभी क्या है? अभी तो सिंपल है। B2H6 क्या करता है? एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। तो एंटी यहाँ मार्क। पीसीसी क्या करता है? इसको कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। कीटोन आ गया बस। बताओ, सिंपल था। पहला वाला तो बहुत सिंपल था। हाँ दूसरा वाला भी सिंपल ही है वैसे तो, थोड़ा बस कोरी हाउस आ गया ना, इस वजह से तुमको लग गया। तो यहाँ पे ये बनेगा मेरा Cl आ गया मेरे पास, B बनेगा ये। अभी क्या है? Mg आया, Mg क्या बना देगा? MgCl बना देगा। अभी क्या है? कोरी हाउस सिंथेसिस से Li है और दूसरा है CuI। तो ये मेरा क्या है? R ग्रुप है। ये है कोरी हाउस सिंथेसिस वाला प्रोडक्ट, वो जो रिएजेंट है उसको बनाने के लिए हम ऐसा यूज करते हैं। तो मेरे पास बन जाएगा, इसको मैं अगर R मान लूं तो मेरे पास बनेगा R2
इसके 2 मोल ले लो, CuLi ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, CH3COCl, ये क्या है प्लस, ये क्या माइनस, ये क्या प्लस, ये क्या माइनस। अब बताओ क्या हो जाएगा, ये अटैच हो जाएगा पूरा का पूरा पार्ट, तो मेरे पास बनेगा इस तरीके से। ध्यान रखना कोरियोसिंथेसिस सर में एक ही आर बाहर आता है सब्स्टिट्यूशन के लिए। हाँ सर बोलो मैंने बोलो। प्रोडक्ट सही बनाया अंदाजे हम्म से, क्योंकि सिंपल डायरेक्ट मैंने क्या कहते हैं ज्वाइन कर दिया, क्योंकि कार्बोकैटायन बनेगा नहीं तो रिंग एक्सपेंशन होगा नहीं और लास्ट में वो ज्वाइंट ही होने वाला है। ठीक है, अंदाजे से भी कर सकते हो। काफी बार क्या है ना, तुम्हारा प्रोडक्ट मान लो तुम्हें थोड़ा सा अंदाजे से भी तुम लोग ऑप्शंस देख के भी वैसे भी कर सकते हो, तो इतना कुछ नहीं है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया दोनों एग्जाम्पल, किसी को डाउट हो तो पूछो। सर वो R2 बनता है उसके बाद एक ही R जाता है ना? एक ही आर जाता है, ये तुम कोरियोसिंथेसिस देखोगे ना तो वहां पे पता चल जाएगा तुमको। यहाँ पे क्या रहता है, ये आर माइनस के फॉर्मेट में रहता है। ये आर जो है वो इस कार्बोनिल पे अटैक करता है, Cl को बाहर निकाल देता है, जुड़ जाता है, एक तरीके से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टाइप है। समझ में आया सभी को, कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा नेक्स्ट है तुम्हारा सही, इसमें से फिजिकल। अभी हमने किया वो उसमें से क्या लगा? क्या क्या? अभी हमने जो पढ़ा उसमें से कुछ लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं, ये जनरल जनरल में जनरल क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं इसे। ठीक है। वो तो सिंपल सिंपल रिएक्शंस पढ़े आज हमने, कौन सा कुछ कोई भी ऐसा कुछ मतलब बहुत एडवांस रिएक्शन ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल चीजें पढ़ी है। तो उसमें तो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस बनेंगे, कुछ खास नहीं बनेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। देखो इसमें बस थोड़ी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज है। जैसे तुम्हारा सॉलिबिलिटी है, तो सॉलिबिलिटी क्या होगा, जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे डिक्रीज होती जाएगी। हाइड्रोफोबिक मास बढ़ेगा तो पानी के अंदर सॉलिबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स up to 4 carbon, up to carbon atoms are miscible in water। उसके बाद क्या है, इसका हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ जाता है, उसकी वजह से वो सॉलिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। ठीक है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। जैसे इसका RCO वाला जो पार्ट है, अगर मैं काउंट करूं, रुको रुको, यहाँ पे चलो मैं एक और डाल लेता हूँ। तो ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डेड है किससे, वाटर से। इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, बट ये 4 कार्बन तक ही सॉल्युबिलिटी है, उसके बाद में डिक्रीज हो जाता है। बट ये जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में काफी ज्यादा सॉल्युबल है, वहां पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लगता है। जैसे तुम्हारे पास CH3OH है, ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, बेंजीन है, ठीक है, इन सब में सॉल्युबल है। ठीक है, इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी हाई रहता है कंपेयर टू अदर, क्या नाम है, हाइड्रोकार्बन्स के कंपैरिजन में। वो ऑब्वियस है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है उसको। अब हम आते हैं केमिकल रिएक्शंस पे, तो ये थोड़ा पार्ट ध्यान से देखना, केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा अभी हम एनालाइज करते हैं C डबल बॉन्ड O को।
अच्छा मुझे एक बात बताओ, सी डबल बॉन्ड ओ में कौन सा पार्ट रिएक्टिव है? कौन कौन से पार्ट्स रिएक्टिव है? देखो ये ओ वाला है इलेक्ट्रोफिलिक वो, पार्ट है, कार्बन प्रोटॉन। ये वाला भी ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो भी रिएक्टिव है, दोनों के दोनों पार्ट रिएक्टिव है। तो दोनों का अपना अपना क्या है, इंडिविजुअल रिएक्शन करने का तरीका है, और एक फिक्स तरीका है, उसमें ज्यादा कुछ मतलब माथापच्ची भी नहीं है। तो इसमें पहली जो रिएक्शंस आ रही है, पहली जो रिएक्शंस है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टाइप रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टाइप। तो मान लो तुम्हारे पास न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, देखेगा भाई इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन है, वो क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, और ये वाला कार्बन की 5 वैलेंसी तो पूरी नहीं होंगी, तो ये क्या होगा, शिफ्ट होगा। तो मेरे पास क्या बनेगा, O माइनस, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया। अब O माइनस अकेला थोड़ी रहेगा, हम क्या करेंगे, प्रोटोनेशन करा देंगे। देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, तो दिस स्टेप इज स्लो। यहाँ पे केवल H एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, तो एसिड बेस रिएक्शन हमेशा क्या होती है, फास्ट रिएक्शन होती है, ध्यान रखना इस बात का। मेरे पास ऐसे बनता है, ठीक है। दूसरा, लेट्स से वी हैव ए वीक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, तो उस केस में जो है वीकली एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है। न्यूक्लियोफाइल अगर वीक होगा तो वो उतना, मतलब तुम्हारा जो कार्बोनिल का जो कार्बन है वो बहुत अच्छा ऐसे इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ठीक ठाक इलेक्ट्रोफाइल है, बट उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की हमें जरूरत है अगर हमें डायरेक्टली अटैक करना है। तो लेट्स से वी हैव ए वीक न्यूक्लियोफाइल, ये वाला केस था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वाला, मैं केस ले रहा हूं वीक न्यूक्लियोफाइल इन एसिडिक मीडियम, ये मीडियम है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे तुम्हारा वीक एसिडिक मीडियम हो गया, तो तुम क्या करोगे, इसका लोन पेयर इसे लेगा तुरंत, थोड़ा सा भी एसिडिक मीडियम दिख गया तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, OH प्लस। आगे क्या बनेगा बताओ भाई, टूटेगा, मेरे पास क्या बनेगा, ये तो हमने ऐसी रिएक्शन हमने की है, बस उसको इंडिविजुअली देखा नहीं है इस तरीके से, OH। अब मेरा न्यूक्लियोफाइल जो है वीक भी हुआ ना, तो कार्बोकेटाइन को देख के तो आ ही जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, OH NU। इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या कंडीशंस जो हैं वो सही रहेंगी, वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा मान लो तुम्हारा जो कार्बोनिल ग्रुप है वो लेस क्राउडेड है, ज्यादा क्राउडेड है, कहाँ पे अटैक फास्ट होगा, लेस क्राउडेड। लेस क्राउडेड नहीं, वो सर तो अगर, सोचने वाली बात ही नहीं है। हाँ बोलो बोलो। लेकिन हाँ, हमने पहले देखा, पहले वाले केस पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में अलग अलग नहीं होगा, क्योंकि देखो ना, पहले वाले केस में कार्बोकेटाइन बन रहा है और हम्म, मतलब SN1 टाइप जैसा है, दूसरा वाला वीक न्यूक्लियोफाइल वाला क्योंकि हाँ हाँ कार्बोकेटाइन बन रहा है, और पहले वाला SN2 टाइप है क्योंकि पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। हाँ, तो दोनों में अलग अलग नहीं होगा केस, नहीं कि एक तो में हाँ तो अलग अलग ही है, हमने थोड़ी कहा कि मतलब सेम है, दोनों को अलग अलग मैकेनिज्म है, और वो मैकेनिज्म जैसा फॉलो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग पहले में हमने SN2 टाइप बोल सकते हैं, दूसरे वाले में हम SN1 टाइप बोल सकते हैं। बट अभी इस केस में चलो प्रोडक्ट सेम मिल रहा है, बट मैकेनिज्म अलग अलग है, इसलिए तो अलग अलग बताया है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, ठीक है, दोनों अलग अलग ही है, मैंने ये नहीं कहा कि दोनों सेम है, दोनों अलग अलग है। अरे सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, छोड़ा ना। ठीक है चलो आगे चलते हैं। लेस क्राउडेड क्या नाम है, सबस्ट्रेट होना चाहिए, ताकि न्यूक्लियोफाइल जो है वो फटाफट अटैक कर सके। दूसरा, न्यूक्लियोफाइल कब फास्ट अटैक करेगा ये बताओ, न्यूक्लियोफाइल जो है
कब फास्ट अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा पड़ा हो तो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ पड़ा हो। वेरी गुड वेरी गुड। तुम्हारा ये वाला जो कार्बन है ना, ये वाला जो कार्बन, जितना ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव होगा उतना ही फास्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। सर हाँ लेस बोलो। क्राउडेड वाला तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के लिए है ना? इन जनरल हम बोलते हैं, मतलब इन जनरल हम लोग जो है बताते हैं। देखो बाकी ये जो वीक न्यूक्लियोफाइल वाली जो रिएक्शन है ना, वीक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये मैकेनिज्म तो हमने अलग अलग बता दिया है, बट बहुत बहुत ज्यादा ऐसे डिफरेंस नहीं होता है। मतलब वेराइट मेजर, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है, हल्का फुल्का डिफरेंस होता है। और जो डिफरेंस भी आता है वो डिपेंड करता है सिचुएशन बेसिस पे, है ना। तो हम ओवरऑल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए बात कर रहे हैं। तो उस केस में क्या है, हमारा सबस्ट्रेट जो है वो लेस क्राउडेड होना चाहिए। दूसरा, कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप शुड बी हाईली electropositive. For that, it should be attached to EWG group, है ना। EWG के साथ अटैच होना चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो हम एक इसमें ही कर देते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, reactivity of carbonyl groups on nucleophile addition। तो मेरे पास है बताओ, ये वाला बताओ। सिंपल है, मैंने सिंपल वाला ही दिया है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया। 213। सबसे कम क्राउडेड है ये वाला, तो 2 वाला जो है सबसे ज्यादा होगा, फिर 1 वाला, फिर 3 वाला। ठीक है, सिंपल है ये वाला पार्ट। तो किसी को कोई डाउट है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब आता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अच्छा, इसमें पहली रिएक्शन है तुम्हारी साइनोहाइड्रिन वाली, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एडिशन ऑफ HCN इन बेसिक मीडियम। ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या है, ये रहता है प्लस HCN रहता है, तुम्हारे पास बनता है OHCN। जैसे अभी अभी हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बताया था, उसी तरीके से ये बनता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आता है जेईई में, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें ये बन सकता है, क्या नाम है, कायरल, कायरल वाला पार्ट जो है वो आ सकता है? हाँ,
यस सर। तो कायरल वाले पार्ट जब आ जाएगा तब इसमें क्वेश्चन बनता है अच्छा खासा। तो इसमें बेसिकली क्या है, जैसे हम एक क्वेश्चन करते हैं इसमें, जैसे मेरे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O, इतना फायदा तो नहीं होगा, चलो ठीक है, प्लस HCl। तुम्हारे पास क्या बनेगा, CH3 C OH D Cl। ये क्या हो गया, कायरल हो गया। तुमसे क्या पूछेगा कि ये जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड, कितने प्रोडक्ट मिल रहे हैं, 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, D एंड L, है ना। इस पे साइनोहाइड्रिन वाली जो रिएक्शन है, ये क्या है, एक कार्बन पे OH और एक कार्बन पे CN जो है ना, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। ठीक है, तो ये इस पे जो क्वेश्चन बनता है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो यहीं से बनता है, ऑप्टिकल वाला कुछ लगा के। ठीक है, सर दूसरा है तो हाँ हाँ बोलो। थोड़ा ऊपर 1 मिनट स्क्रॉल करो ना, 21 सेकंड थोड़ा ऊपर। सर हाँ हाँ बोलो। वो 2 प्रोडक्ट्स में डी एंड एल लिखा है ना। हाँ हाँ, डेक्स्ट्रो एंड हाँ लीवो। हाँ ठीक है सर, ओके थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। इसमें क्या है, तुम्हारे पास ये कार्बोनिल ग्रुप है और तुम्हारे पास है सोडियम बाइसल्फाइड NaHCO3 माइनस। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या बनाता है, O माइनस Na प्लस तो इसके साथ जुड़ जाता है और यहाँ पे SO3H चिपक जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। O माइनस जो है ना, वो SO3 वाला जो प्रोटीन है उसको खींच लेता है। तो यहाँ पे मेरे पास बनता है इस तरीके से OH SO3 Na। सिंपल प्रोसेस है, कुछ खास नहीं है इसमें। बस इसमें जो है तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल जो रहता है वो रहता है SO3 2 माइनस, न्यूक्लियोफाइल SO3 2 माइनस रहता है। फिर वहां से रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होता है। पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, उसके बाद में बाकी सारा प्रोसीजर होता है, जैसे हमने पहले पढ़ा था उसी तरीके से। सर साथ में एच आएगा न्यूक्लियोफाइल में? नहीं नहीं, वो तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल जो है वो SO3 2 माइनस रहता है। बाद में फिर जो है वो HSO3 जो माइनस से जो H प्लस निकलता है वो इसके साथ आ जाता है बाद में। बट स्टार्टिंग का जो न्यूक्लियोफाइल है वो SO3 2 माइनस ही रहता है। हम उसे शो इस तरीके से करते यस हैं कि सर। हमारे पास HSO3 माइनस है, बट उसमें एक्चुअल न्यूक्लियोफाइल जो है वो SO3 2 माइनस रहता है। सर हाँ हाँ बोलो। ये प्रोटॉन ट्रांसफर के स्टेप में क्या हुआ? कुछ नहीं, ये O माइनस जो है इसने इसका H ले लिया, देखो इसने क्या लिया, इसका H ले लिया बेसिकली। तो पर अभी इंटरमोलिकुलर जो प्रोडक्ट है इंट्रामोलिकुलर। उसमें भी सेम ही है ना, माइनस प्लस तो है ही। हाँ ठीक है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, वहां पे उसके साथ कुछ ऐसा अटैच नहीं है। SO3 वाले जो ऑक्सीजन है उसके साथ क्या रेजोनेंस हो रहा है। तो O माइनस जो है वो ज्यादा अच्छा बेसिकली क्या है, बेस है। ज्यादा अच्छा बेस होने की हाँ वजह से सर। OH को तुरंत पकड़ लेगा।
ठीक है ना। अब देखो इतनी छोटी जो डिटेल है ना, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, इस पे भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन सकता है। तो ये छोटी छोटी डिटेल भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जैसे तुम्हारे सिंपल है, ये हम कर चुके हैं, फिर से फटाफट बता देता हूँ। आर एम जी एक्स है, ए प्लस ए माइनस, ये प्लस ए माइनस, बस प्लस माइनस जोड़ देते हैं हम। यहाँ पे क्या बनेगा, ओ एम जी एक्स, और यहाँ पे क्या बनेगा, आर जुड़ जाएगा इसके साथ। फिर क्या करेंगे, पानी ऐड कर देंगे, तो मेरे पास क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा, ओ एच आर, इस तरीके से। ठीक है, चलो हम इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं। मेरे पास दिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, मैं इसमें ऐड करा रहा हूँ CD3 MgBr अलॉन्ग विद, ये ऐसे है, दूसरा है मेरा हाइड्रेशन। बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, सिंपल है, फटाफट बताओ। सब प्लस माइनस लगा दो और क्या। बस प्लस माइनस लगा दो, कुछ है नहीं है सच, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। तो मेरे पास CH3 आ जाएगा, CH3C, ऊपर OH आ जाएगा, और यहाँ पे CD3 आ जाएगा। कायल बन गया ये, देखो। ठीक है, बस इस कायल का थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी तो कुछ खास नहीं है उसमें। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है एडिशन ऑफ एल्कोहल्स। तो देखो इसमें जो है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे तुम्हारे पास है RC डबल बॉन्ड OH, ये क्या है, एल्डिहाइड है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एल्कोहल ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, HCl की प्रेजेंस में पहला जो प्रोसेस रहता है वो थोड़ा सा रिवर्सिबल टाइप का रहता है। अच्छा बताओ यहाँ पे क्या बनेगा, भाई ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप कहाँ अटैच हो जाएगा, यहाँ पे, और ये वाला ग्रुप कहाँ पे अटैच हो जाएगा, यहाँ पे। तो मेरे पास क्या बनेगा, एस्टेरिफिकेशन नहीं एस्टेरिफिकेशन नहीं जैसा होगा, ही है। OR डैश OH H, इसे हम बोलते हैं, देखो एक तरफ क्या है, ईथर है, और दूसरा क्या, अल्कोहल है। इसको हम बोलते हैं हेमी एसिटल। याद रखना है हेमी एसिटल वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, हेमी एसिटल बनता है एक जगह OH और दूसरी जगह OR डैश, एक ही कार्बन पे। हम क्या करते हैं, वापस से इसको रिएक्ट कराते हैं, किससे, सेम उससे। क्या बनता है, अब ये OH जो है वो रिप्लेस हो जाता है, तो यहाँ पे ऐसे बनता है RCH OR डैश OR डैश। तो ये क्या बन गया, ये बन गया एसिटल। क्या बन गया, एसिटल बन गया। तो पहली बार में हेमी एसिटल बनता है, दूसरी बार में एसिटल बन जाता है, दोनों जगह OR डैश आ जाता है। क्लियर है, बताओ समझ में आया। सर हाँ बोलो। सर इसमें वो प्लस माइनस से कैसे किया, मतलब आर डैश ओ को सी पे। देखो ये क्या है, R डैश OH लोन पे है। ठीक है, अभी बताओ वीक न्यूक्लियोफाइल है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वीक। वीक न्यूक्लियोफाइल है। वीक न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है, तुम्हारा जो RC डबल बॉन्ड OH है वो क्या करता है, इसको लेके जाता है
हाँ सर। वैसे इसको लेके नहीं जाएगा, ये H प्लस को लेके जाएगा, HCl वाला ज़्यादा जल्दी अवेलेबल है। तो मेरे पास क्या बनेगा, OH H प्लस। अब क्या होगा, R डैश OH, ये अटैक करेगा यहाँ पे, इसका H तो निकल जाएगा डिपोटोनेशन से। तो मेरे पास क्या बनेगा, RCOH H O R डैश। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन होगी। एसिटल हेमिएसिटल नाम याद रखना है, ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसमें क्या है, तो चलो रिएक्शन हो गई। मान लो तुम्हारे पास जो है सर ग्लाइकोल टाइप का कुछ बन जाए। हाँ बोलो। वो हेमी एसिटल से एसिटल कैसे बना? वापस से अब देखो, अब एक बात बताओ, अब आगे क्या रिएक्शन होगी, तुम बताओ क्या रिएक्शन होगी आगे। वो H प्लस ले लेगा और निकल जाएगा। बस OH जो है वो H प्लस ले लेगा, सीधा सीधा दिख रहा है, एक ही रिएक्शन पॉसिबल है। OH जो है वो H प्लस लेगा, OH2 प्लस बनेगा, वो कार्बन वो लिविंग ग्रुप अच्छा बनेगा, फिर OR जो है अटैक कर देगा सेम तरीके से। इसलिए मैंने हाँ इसका मैकेनिज्म नहीं बताया कि इस टाइप के मैकेनिज्म हम कर चुके हैं, है ना। तो तुम खुद से भी सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक और पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है इस पहले वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, लेट्स से तुम्हारे पास है R C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तुम क्या कर रहे हो, इसको ग्लाइकोल के साथ रिएक्ट करा रहे हो। ये क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल है। ये क्या करता है, ये पानी लेके जाता है इस तरीके से। तो यहाँ पे मेरे पास बनता है RCOCH2 CH2, सॉरी इसके पहले भी ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे H, तो हो जाएगा साइक्लिक एसिटल टाइप। एसिटल तो पहले भी था, बट अब क्या साइक्लिक बन गया। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे ऐसा है RCR डबल बॉन्ड O, और मेरे पास क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल है। तो मेरे पास क्या बनेगा, RCR इस तरह बनेगा। इसे हम क्या बोलेंगे, कीटल। कीटोन से जब बन रहा है ना तब कीटल बोलते हैं, और तुम्हारा एल्डिहाइड से बनता है उसको एसिटल बोलते हैं। अच्छा इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज, तुम्हारे पास क्या बन गया, एसिटल बन गया, ठीक है। अब एसिटल को तुम क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, बताओ क्या बनेगा। तुम अगर एसिटल को हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा। अनुपसा बताओ क्या बनेगा। प्रेजेंट है क्या अनुपसा। हाँ सर। अब एसिटल में अब अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, मतलब किस तरीके से रिएक्शन होगी। सर OH H को लेके जाएगा। OH H कौन सा H को लेके जाएगा, जो कार्बन पे जुड़ा है। कार्बन से जो जुड़ा हुआ उसको कब लेके हम जाते ही नहीं है, अनलेस कोई वो वैसा वाला हो, एसिडिक H हो। सर वो OR अटैक करेगा, OR डैश H प्लस पे। ठीक है चलो, ये हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन जो है ना थोड़ी सी अलग डिफरेंट होती है, मैं इसमें बस ऐसे ही बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ इपॉक्साइड पे, बनेगा। अरे नहीं 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 नहीं, इतना मत सोचो। OH आएगा, H आएगा, OH आएगा, H आएगा, मेरे पास क्या बनेगा, RCH, दो OH आ गए तो डबल बॉन्ड O, वहां पे HH आया तो दो मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल। सेम जो हमारा स्टार्टिंग वाला प्रोडक्ट ए रिएक्टेंट है ना, सेम बन जाएगा। हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है अगर उसको हम हाइड्रोलिसिस कर दें तो वो पहले वाला ही बन जाएगा। ये इसमें इंटरेस्टिंग चीज है। बोलो समझ में आया कि नहीं है।
थोड़ा नीचे ले जाओ ना। अब देखो, इसको भी जब हम हाइलाइसिस करें मान लो अच्छे से, तो ये भी पहले वाला ही बन जाएगा, आर सी आर डबल बॉन्ड ओ, और मेरा इथाइलिन ग्लाइकोल अलग से। तो क्या करते हैं, हम इसको प्रोटेक्शन में यूज लेते हैं। ये जो इथाइलिन ग्लाइकोल वाला पार्ट है ना, ये यूज टू प्रोटेक्ट एल्डिहाइड कार्बोनिल, कार्बोनिल को प्रोटेक्ट करता है। ये प्रोटेक्शन जो है ना, ये तुमको थोड़े टाइम बाद, इसी चैप्टर में थोड़े टाइम बाद काम आएगा, ये वाला पार्ट, कि कैसे वो प्रोटेक्ट करता है। बेसिकली वो अटैक नहीं होने देता, वो रोक लेता है अटैक को। या फिर एक इसका जो पार्ट है, ये थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे हम। और फिर इसी टाइप का एक पार्ट है नाइट्रोजन वाले चैप्टर में, जिसमें हम नाइट्रोजन को प्रोटेक्ट करते हैं। ये आता है कार्बोनिल को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये वाला पार्ट। क्योंकि एक बार हमने साइक्लिक एसिटल बना भी लिया लेट से, तो हम वापस से अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं ना। बस ये है, हाइड्रोलिसिस कर दो, वापस से बन गया। बोलो, किसी को डाउट है क्या अभी तक? सर ये कीटल का हाइड्रोलिसिस लिखा हुआ है। कीटल का हो या फिर मतलब बेसिकली एसिटल हो, एक ही बात है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना। कीटल में क्या कीटोन से बन रहा है, और एसिटल वाला एल्डिहाइड से बन रहा है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको तो सेव कर लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। तुम्हारे पास है ये, तुमने क्या किया, इसको HCN से रिएक्ट करवाया, तुम्हारे पास बना A। फिर A को तुमने क्या किया, LiAlH4 से रिएक्ट करवाया, यहाँ पे बना B। यहाँ पे तुमने कराया डाइबल H से, यहाँ से बना C। ABC बताओ फटाफट। हो गया? सर हाँ बोलो। सर वो ऊपर वाले का वो एसिडल का एक बार हाइड्रोलिसिस वापस बताओ ना। हाइड्रोलिसिस कर देंगे ना, तो एक ही कार्बन पे 2 H आ जाएंगे, और दूसरी जगह जो है ना, ये वाला पार्ट जो है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, OH OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, तो ये बन जाएगा ऐसे। ये बन जाएगा ऐसे। ये क्या दे देगा, ये ऐसे दे देगा, ऐसे बनता है। चलो हम करते हैं। ए क्या आया बताओ, आर्यमान तुम बताओ, ए क्या आया? सर OH आएगा और CN आएगा दोनों साइड। सिंपल है। LiAlH4 क्या देगा?
ये बताया था क्या मैंने ये वाला रिएक्शन? अच्छा, ये देगा CH2NH2। ठीक है, ये पूरा रिड्यूस कर देगा। डाइबल एच क्या देगा? ये वाला तो पढ़ाया मैंने, बताओ क्या देगा? CN गिर गया, CH2 डबल बॉन्ड NH, CH डबल बॉन्ड NH। अच्छा ठीक है, मैंने वो हाइड्रोलिसिस नहीं दिया क्या? हाइड्रोलिसिस भी है, सॉरी। तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? CH आ जाएगा। ठीक है, मेरा एम था CH बनाना, नहीं तो फिर ओनली डाइबल एच होगा तो CH डबल बॉन्ड NH आ जाएगा, है ना, नो डाउट उसमें। हाइड्रोलिसिस भी है तो CH बन जाएगा। क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट है? एक और रिएक्शन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ NH3 एंड इट्स डेरिवेटिव। सिंपल सा रिएक्शन है, कुछ नहीं है इसमें। तुम्हारे पास क्या है? कीटोन है, और यहाँ पे तुम्हारे पास ये क्या है? कोई भी ग्रुप है NH2 के साथ लगा हुआ, कुछ नहीं, H2 हो जाता है, जुड़ जाता है, इस तरीके से जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे G जो है वो कुछ भी हो सकता है। मान लो G तुम ये ले लो, OH ले लो, तो क्या बनेगा तुम्हारे पास? तुम्हारे पास बनेगा NOH। ये क्या हो गया? ऑक्साइम हो गया। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास G क्या है? सर हाँ हाँ बोलो। तो जी का क्या सिग्निफिकेंस है? ग्रुप मतलब क्या? अब देखो देखो, G में OH ले सकता हूँ, G में मान लो हाइड्रोजन ले सकता हूँ। G हाइड्रोजन ले लूंगा तो मेरे पास पॉइंट क्या बनेगा? ये क्या होता है? इमीन होता है। मान लो G को अच्छा, मैं क्या नाम है NH2 ले लूँ, तो मेरे पास क्या बनेगा? मेरे पास बनेगा NH2। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजोन बोलते हैं। ये पता होना चाहिए नाम। ठीक है, मान लो G हम ले लें PHNH2। ठीक है, तो मेरे पास क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड N NHPH। ये मेरे पास क्या हो गया? फिनाइल हाइड्रोजोन हो गया, हाइड्रोजोन। ठीक है, मान लो मेरे पास G क्या है? NH C डबल बॉन्ड O NH2 है, तो मेरे पास क्या बनेगा? मेरे पास बनेगा N NH CO NH2, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेमी कार्बोजन। ये नाम इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये याद करने हैं तुमको, याद करने हैं नाम, नेम्स, ये पूरे के पूरे पार्ट याद करने हैं। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें बस एक छोटा सा पार्ट है। अगर तुम जो G है वो ये ले लो, NH अच्छा, इसमें क्या एक स्ट्रक्चर होता है, पहले वो स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि आगे आगे आएगा ये वाला पार्ट, इसलिए मैं अभी बता दे रहा हूँ। इसको बोलते हैं 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। हम इसे 2,4 DNP के नाम से जानते हैं। ये आगे आएगा इनके टेस्ट के लिए, एल्डिहाइड कीटोन के टेस्ट के लिए 2,4 DNP काम में लेते हैं। ये आई गेस तुम लोगों ने ही पढ़ा होगा इसके बारे में तो। ठीक है, तो इसको जब हम ऐड करते हैं तो मेरे पास क्या बनता है? C डबल बॉन्ड N NH NO2 NO2। तो मेरे पास इसको क्या बोलते हैं? 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, इस तरीके से बनता है। ठीक है, ठीक है, हमारा हो गया आज तो। खैर सिंपल ज़्यादातर रिएक्शंस ही थी, काफ़ी सारी रिएक्शंस हमने पढ़ ली, काफ़ी कुछ कवर कर लिया, है ना। तो नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क जो क्लास में डिस्कस करेंगे 13.1 13.2 सॉल्व कर लेना एक्सरसाइज। ठीक है,
और नेक्स्ट क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हम लोग वो वाला पार्ट आएगा ना, अल्फा हाइड्रोजन, अल्डोल कंडेंसेशन कैनिज़ारो है, नेक्स्ट पार्ट में आएगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो लेक्चर तो बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। बस थोड़ा सा उधर कर देना।